नमस्कार दर्शकों, सोलन टुडे देखने वाले तमाम दर्शकों का मैं ऋतु शर्मा स्वागत करती हूं। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कोरोना कर्फ्यू चला हुआ है, लॉकडाउन लगा है कि पिछले एक साल से जो है कोरोना महामारी की जो सिचुएशन समाज में देखी जा सकती थी। इस समय कुछ सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक सेवा लोग जो है वो अपने योगदान दे रहे हैं इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान, और कुछ संस्थाएं और कुछ समाज सेवी जो है कोरोना योद्धा बन के उभरे हैं। उन्हीं लोगों से अब मैं हमेशा आपको रूबरू कराती हूँ। तो आज भी मैं एक ऐसी ही संस्था के पास पहुंची हूँ जिन्होंने कोरोना काल के वक्त अपनी अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले तो सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं पदम सूद, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब शिमला। सर आप? आई एम कमल बुटेल, प्रेजेंटली सेक्रेटरी रोटरी क्लब शिमला। जी, कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद आपके किस किस तरह के जो आप कार्य करते हैं समाज के लिए? रोटरी क्लब शिमला हमेशा ही किसी भी आपदा के आने पे अग्रणी रहा है शिमला के अंदर, और हम हर तरह का कोई भी किसी भी चीज़ की मेडिकली या कोविड के पेशेंट्स को ज़रूरत रहती है वो हम पूरा करते हैं। उसके लिए अभी रिसेंटली हमने डीडीयू में स्टीमर दिए हैं कोविड वार्ड के लिए, और साथ में उनको हमने पानी दिया है, वाटर बॉटल दिए, मिनरल वाटर। हमने 720 लीटर मिनरल वाटर उनको दी हैं, और साथ में हमने ये भी उनकी जो ज़रूरत है इस चीज़ की, ब्लड प्रेशर अपरेटस की, वो भी हम उनको देने जा रहे हैं। और टाइम टू टाइम जो भी उनकी ज़रूरत निकलती है, जो गवर्नमेंट से असमर्थ है जो भी कार्य करने के लिए, हम उसको पूरा करते हैं। जी, आपकी जो संस्था है वो और किस किस तरह के जो कार्य करते हैं? हम ज़्यादा सोशल कार्य करते हैं। जैसे हमने अभी हम बना रहे हैं कैंसर सराय बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल के पास बना रहे हैं कैंसर सराय। उसके अंदर जो भी तीमारदार आते हैं पेशेंट्स के, उनके रहने की पूरी व्यवस्था है, और उसको हमने पूरा सेंट्रली हीटेड बनाया है। वो किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। सराएं जो हमने बनाई है, इसमें हर तरह की फैसिलिटी जो है वो तीमारदारों को मिलेगी। और उसके अलावा ये जो कनौज का आपका क्रेमेटोरियम है, ये भी रोटरी क्लब शिमला ने बनाया है। हमारा जो कार्य होता है, हम कोई भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसको रन करने के लिए आगे दे देते हैं। उसके उपरांत जो है जिस भी संस्था को हम ये देते हैं वो उसका जो है उसको चलाती है। जैसे क्रेमेटोरियम में हमने गैस चैम्बर बनाया है, और भी कई हमने कार्य किए हैं। जैसे समय समय पे अभी हमें पुलिस स्टेशन थाना सदर से उनको ज़रूरत थी कोविड इक्विपमेंट की, जिसके अंदर हमने फेस शील्ड्स दी हैं, उनको पीपीई किट्स दी हैं, ताकि जो भी पुलिसकर्मी किसी भी कोविड पेशेंट के पास किसी कार्य के लिए जाता है तो अपने को प्रोटेक्ट करते हुए पीपीई किट्स पहन के जाता है। कोई भी इंक्वायरी हॉस्पिटल में जाना है, उसने कुछ भी करना है, तो उनकी ये आज की ज़रूरत है। जी। सरकार द्वारा आपको कोई किसी तरह की सहायता मिली जाती है या कोई मदद मिली जाती है नहीं। कि आप अन्य जो है लोगों की मदद कर सकें? नहीं, सरकार द्वारा हमें कोई भी किसी भी तरह की मदद नहीं होती है। ये हमारा क्लब है जिसके 85 मेंबर्स हैं, और हमारा जो भी सोशल कार्य रहता है ये हम आपस में ही फंड्स कलेक्ट करने के बाद वो कार्य पूरा करते हैं। जी सर, मैं आपके पास चलती हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जो है किस तरह के जो आपकी संस्था द्वारा कार्य किए जाते हैं? मैडम, जैसे हमारे प्रधान पदम सूद जी आपको बता चुके हैं कि एक हमारा क्रेमेटोरियम है वो चल रहा है, और एक उसके अलावा कैंसर सराय का कंस्ट्रक्शन इस टाइम चल रही है, और वो बड़ी जल्दी 2-3 महीने के अंदर अंदर हम पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको डेडिकेट कर देंगे। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स जो हमारे साल में आते हैं, लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स आ जाते हैं मैडम, ट्री प्लांटेशंस हैं। इसके अलावा जनरली वी गोइंग फॉर हेल्प टू द पुअर एंड नीडी ऑफ द सोसाइटी। लाइक फॉर एग्जांपल द विडोज, उनके पास अपनी आय का साधन नहीं है, और अगर उनकी हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं कि उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए है, फाइनेंशियल के अलावा अगर हम उनको किसी और तरीके से मटीरियलिस्टिक वे में कुछ प्रोवाइड करवा सकते हैं तो हम विडोज़ को वो करते हैं।
इसके अलावा विडोज़ के बाद आती है ओल्ड एज। जो ओल्ड एज में जा चुके हैं, उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है और उनको हमारी मदद किसी भी रूप से चाहिए हो, फाइनेंशियली चाहिए हो या फिज़िकली चाहिए हो, किसी और तरीके से चाहिए हो, तो हम उनकी ओल्ड एज वालों की भी हम यहाँ से हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैडम एक बहुत बड़ा सेगमेंट आता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ाई के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए या कोई अपना परस्यू करने के लिए, स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए अगर उनको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं फैमिली की तरफ से, तो अगर उनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं, टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो हम यहाँ से हमारे जैसे पदम जी ने बताया कि हमारे 85 मेंबर्स हैं, हम आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और हेल्प करते हैं। तो वी इवन हेल्प द स्टूडेंट्स जो आगे अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा मैडम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई दे आर पुअर फैमिलीज़, उनके घर में लड़की की शादी करनी है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो शादी करने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है वो शादी करने के लिए, तो वी गो इन फॉर प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर द मैरिजेस ऑफ दीज गर्ल्स। मटेरियल नहीं चाहिए उनको, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, किसी भी तरीके से हम उनको हेल्प पहुंचाना चाहते हो तो वो पहुंचाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा सेगमेंट आता है पेशेंट्स का जो बीमारी से जूझ रहे हैं, और स्पेशली आजकल जो कोविड से जूझ रहे हैं। अदरवाइज जब कोविड नहीं था तो उससे पहले भी जब से ये संस्था बनी है तब से जो पेशेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम किस वे में मदद कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं या उनको हम कोई ऑपरेशन के लिए कुछ उनको सामान चाहिए वो दे सकते हैं, उनकी कोई पेमेंट्स किसी वार्ड में करनी है, कोई उनका ड्यूज़ हैं वो हम फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसा हम काम करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हमारी एक सबसे अहम भूमिका है स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, जो कि हमारा एक रोटरी क्लब का हृदय से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है विद स्पेशल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 2-3 संस्थाएं हैं शिमला के आसपास जो हु आर डीलिंग विद NGOs हैं और गवर्नमेंट की भी हैं, जो गवर्नमेंट के अपने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बने हुए इंतज़ाम है। वहाँ पर जाकर हम उन स्पेशल चिल्ड्रन को भी मदद करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं। इसके अलावा आता है डिज़ास्टर का। वंस इन अ वाइल अगर कोई कभी डिज़ास्टर आ जाता है, कभी कहीं आग लग जाती है, किसी घर में लग जाती है या कहीं 4-5 दुकानों में लग जाती है या कहीं 4-5 घर इकट्ठे नष्ट हो जाते हैं, तो जो वो पीड़ित लोग हैं तो उनको भी हम मदद पहुंचाते हैं, फाइनेंशियली भी पहुंचाते हैं। उनके घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर उनको कुछ चाहिए हो वो भी हम देते हैं, जैसे टीन के चादरें चाहिए हैं, बिल्डिंग मटेरियल चाहिए है। रोडू में दी हैं अभी हमने रिसेंटली, हमने रोडू में आग लगी थी इधर किसी गांव में, तो वहाँ पे हमने उनको टीन की छतें दी हैं, उनको कपड़े दिए हैं, उनको बर्तन दिए हैं, सो दैट राशन भी दिया है कि वो अपना जब तक गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करती तो वो अपना काम चला सकें। सो अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को। हमारा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को हम अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, और ये हमारा एक लोगो है कि हम सर्विस बियॉन्ड सेल्फ, ये हमारा लोगो है। जी, सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता मिल रही है? सरकार की तरफ से हमें सहायता मिलती भी नहीं है, हमने कभी मांगी भी नहीं है। ये सारी कंट्रीब्यूशंस हमारी अपनी पर्सनल हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं और वही उसी से हम ये सारा का सारा जो साल भर का प्रोजेक्ट होता है जो हम करना चाहते हैं इस अपने ही फंड से, अपने ही क्रिएटेड फंड से करते हैं। जी, पिछले दिन की बात करें तो आपने पुलिस वालों को कुछ सामान दिए थे, वो किस तरह के सामान थे और क्या उद्देश्य था उन्हें देने का? मैडम, जैसे आजकल पुलिस वालों दे आर द फ्रंटलाइन वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, और ये ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, हॉस्पिटल्स में भी इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर हम इनकी कुछ किसी वे में कोविड के लिए हम हेल्प कर सकें, तो इनकी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट थी कि अगर हम इनको PPE किट्स और फेस शील्ड्स, नॉट मास्क, शील्ड्स प्रोवाइड कर सकें। तो अभी हमने कल ही इनको 50 PPE किट्स प्रोवाइड की हैं और 50 ही फेस शील्ड्स प्रोवाइड की हैं, जो कि इनके यूज़ में आ रही हैं। जो हॉस्पिटल्स में जिनकी ड्यूटीज़ लग रही हैं वो वहाँ पर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके अटेंडेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी वो हेल्प कर रहे हैं, उसको गवर्न करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो
इन चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवारों को भी बचा सकते हैं। भविष्य में आपकी किस तरह से गतिविधियां रहेगी समाज के लिए, क्या क्या आप कार्य करेंगे जो चाहते हैं भविष्य में? मैडम अभी जैसे रिसेंटली हमें रिक्वेस्ट आई है कैंसर हॉस्पिटल से, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, तो उसके लिए भी हम अभी कलेक्शंस कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, और होपफुली विद इन नेक्स्ट वीक हम उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, मेडिकल सामान की ही रिक्वायरमेंट्स आती हैं जनरली हॉस्पिटल से, वो हम फुलफिल करके उनको प्रोवाइड करवाएंगे। जी, अंत में आप जनता के लिए, आम जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैडम लास्टली जनता के लिए आदेश है कि जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए हैं आप उनको फॉलो करें, अननेसेसरली घरों से बाहर ना निकलें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को कन्फाइन रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप साथ में सहयोग दें। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जनता से? मैं यही जनता से अपील करूंगा, जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो उनको, वो घर से ना निकलें और अपनी जो आपस में दूरी बना के रहें, मास्क हमेशा पहन के रहें, और अगर अपना बचाव। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बने जानकारियों के लिए बने रहिए सोलन टुडे के साथ। नमस्कार। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।